हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। यहाँ पे मैंने पिछले व्लॉग को एंड किया था और इस व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सामान बिखरा हुआ है। मैं इसको पैक करूँगी क्योंकि हम लोग की शाम में ट्रेन है, जिसकी वजह से मुझे फटाफट पैकिंग करना होगा। और मौसम आप देख सकते हैं मस्त हुआ है। सो यहाँ पे मैं सभी सामानों को पैक कर रही हूँ और सामान ज़्यादा हो गया है। मैं नहीं चाह रही थी कि और एक्स्ट्रा मैं बैग पैक करूँ, लेकिन न चाहते हुए भी मेरा एक और बैग पैक करना पड़ा। तो यहाँ पे जब मैं सामान समेट रही थी तभी मम्मी मेरे से बोली कि रास्ते के लिए कुछ बना लो। मम्मी बोली थी बाटी वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि बहुत लंबा सफ़र नहीं है, 3 से 4 घंटे का सफ़र है। सो मैंने मम्मी से बोला कि नहीं, मैं कुछ लाइट ही बना लेती हूँ और उसको हम लोग खा के फिर निकल जाएंगे। रास्ते के लिए मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगी। सो मैंने देखा कि किचन में राइस बचा हुआ है, तो मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर दिया पनीर वगैरह मिक्स करके। तो यहाँ पे मम्मी मेरा थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हैं। बाकी बाबू के लिए मैंने सूजी का खीर और दूध वगैरह सब कुछ पैक कर लिया था, क्योंकि बाबू को मेरे रास्ते में भूख लग जाता है और जब वो परेशान करती हैं तो एक वही चीज़ है जिसको मैं खिला पिला के उनको मैं सुला देती हूँ और मैं भी रिलैक्स रहती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो गई है। बहुत तेज़ तो नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ पे अब हम लोग के निकलने का टाइम हो गया है। और जाने के टाइम मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जब मैं लखनऊ आई थी तो बाबू किसी को नहीं पहचान रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी, सबको देख के रोना स्टार्ट कर दे रही थी। लेकिन जब जाने का टाइम हो गया तब तक बाबू सबसे अटैच हो गई है, सबके पास जाने लगी थी और ख़ासकर अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। तो उनके साथ खेलने लगी, उनके आगे पीछे दौड़ने लगी थी। और जब जाने का टाइम आया तो बाबू सबसे अटैच हो गई थी। यहाँ पे मम्मी भी थोड़ी-सी भावुक हो गई। एंड जब मैं गाड़ी में बाबू को बिठाई, उसके कुछ देर तक बाबू एकदम साइलेंट हो गई। वो भी सबको मतलब मिस कर रही थी, खोज रही थी, क्योंकि बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं, बड़े तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, बस रोते हैं या फिर मायूस हो जाते हैं। तो बाबू यहाँ पे कुछ देर के लिए मायूस हो गई थी, लेकिन मैं उनकी जो भी उनके मूड हो उनको चेंज करने की कोशिश कर रही थी। फिर उनको मैं डैडू के पास दे दी उनके, ताकि वो जब आगे बैठेंगी और सब कुछ देखेंगी तो उनको अच्छा फील होगा। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए चारबाग स्टेशन और यहीं से हम लोगों की ट्रेन है। तो हम लोग की ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई थी, जिसके लिए हमें ओवरब्रिज क्रॉस करना पड़ता, और मेरा ओवरब्रिज क्रॉस करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड ने बोला कि एक और ऑप्शन है, तो ये वाला जो है अंडरग्राउंड ब्रिज बोल सकते हैं। सो इसके थ्रू हम लोग वॉकिंग करते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। हम लोग तो एक पल के लिए ओवरब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो मम्मी लोग हैं और उनसे ओल्ड लोग हैं, उन लोग को प्रॉब्लम होती है ओवरब्रिज क्रॉस करने में। सो ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप वॉक करते हुए आ जाएंगे तो भी आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। बैठ गए हम लोग ट्रेन में और बैठने के साथ ही बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। उसका रीज़न ये था कि हम लोग के सामने वाले बर्थ पे एक फैमिली बैठी थी और उनके पास भी उनका बच्चा था, जो मेरे बाबू से 6 मंथ बड़ा था, और वो अपनी बेबी को चिप्स वगैरह खिला रही थी, जिसको देख के बाबू भी खाने की जिद करने लगी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं घर से सूजी का खीर बना के लाई हूँ, तो मैं वो उसको निकाली और बाबू को खिलाई, तो बाबू खाने लगी। और फिर उसके बाद इन दोनों की आप देख सकते हैं फ्रेंडशिप हो गई।
और काफ़ी देर खेलने के बाद बाबू थक के सो गई हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो छोटा वाला फ़ैन है कितना यूज़फुल है। बाबू सोई थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, पसीना हो रहा था, तो मैंने ये वाला अपने पर्स से निकाला और ऑन करके मैं रख दी। और ट्रस्ट मी, ये 2 से 3 घंटे मैं इसको यूज़ की और ये बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। और मैं उसको वैसे ही ऑन करके उनके पास छोड़ दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे लिटिल हर्ट्स। वैसे तो बाबू जब तक जगी थी मैं उनके सामने नहीं खाई, क्योंकि वो भी खाने की ज़िद करती। और मैंने हस्बैंड से बोला कि अब ये मत लेके आइएगा, क्योंकि जब हम लोग खाएंगे बाबू भी खाने की ज़िद करेंगी, तो ऐसा खाने का क्या ही फ़ायदा जब मैं अपनी बाबू को ना खिला पाऊँ। फिर हम लोग का बातचीत करते करते स्टेशन आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग उतर गए। उसके बाद हम लोग आराम से उतरे, क्योंकि बाबू मेरी सो गई थी और मैं सोच रही थी कि वो थोड़ी देर और आराम से सो जाए, क्योंकि जब गोद में उठाने पे या फिर मैं लेके चलूँगी तो बाबू की नींद खुल जाएगी। सो यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक वेट की, जब वो नहीं उठी उसके बाद मैं लेके उनको नीचे उतर गई। सो यस, यहाँ से हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। बाकी रास्ते में मम्मी का कॉल आ गया तो उनसे बात कर रही हूँ और बाबू भी जग गई हैं। सो अब घर पहुँचेंगे और डिनर वगैरह करके फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।